नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी हम पढ़ रहे थे अभी पिछले ही वीडियो में कि जो सुबुद्धि नामक जो कौवा होता है वो सुनियोजित उपाय से अपने मित्र चित्रांग मृग को कैसे दुष्ट श्रृगाल के हाथों से बचा लेता है, और जो दुष्ट श्रृगाल है वो खुद की ही जाल में फंस जाता है। तो आगे जैसे वो स्यार यानी श्रृगाल मारा जाता है, उसके आगे की कथा का वर्णन यहाँ पर है। तो देखिए आगे, त्रिभि वर्षहि स्त्रीभि मासहि स्त्रीभि पक्षहि स्त्रीभि दिनहि अति उत्कटहि पाप पुण्यहि इहि एव फलम अश्नुते। इसमें शुभ और अशुभ कर्मों के फलों की प्राप्ति यहीं इसी संसार में मिलती है। इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि अति उत्कटहि पाप पुण्यहि, अति उत्कटई यानी अति तीव्र पाप और पुण्य, अति तीव्र पाप पुण्य, पाप अथवा पुण्य का फल इसी संसार में यानी इसी जन्म में, त्रिभि वर्षई 3 वर्ष में, अथवा त्रिभि मासई 3 मास में, अथवा त्रिभि पक्षई 3 पक्ष में, पक्ष बोलते 15 दिन का जो पखवाड़ा होता है, 3 पक्ष में, या त्रिभि दिनई 3 दिन में अश्नुते भोग नहीं पड़ता। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अति उत्कटई अत्यधिक तीव्र पाप पुण्य ही फलम, पाप और पुण्य का फल इही एव इसी ही संसार में, त्रिभि वर्षई 3 वर्षों में, या त्रिभि मासई 3 मासों में, या त्रिभि पक्षई 3 पक्षों में, या त्रिभि दिनई 3 दिनों में ही अश्नुते प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो कितना ही पाप पुण्य हो उसके फल की प्राप्ति का यहाँ कथन 3 वर्ष या 3 मास या 3 पक्ष या 3 दिनों के अंतर्गत ही उसके फल की प्राप्ति का वर्णन यहाँ किया गया है। आगे तात्पर्य आगे हम पढ़ते हैं। अतो अहम ब्रवीमि, यहाँ पर लघु पत्तनक जो कौवा है उसकी प्रार्थना का स्पष्ट वर्णन किया जा रहा है। अतो अहम ब्रवीमि कि भक्ष भक्षकयो प्रीति इति, इसलिए मैं कहता हूँ कि भक्ष्य और भक्षक की मित्रता आदि। काक पुनरहा, काक ने फिर से कहा। भक्षितेन अपि भदता न हारो मम पुष्कले त्वयि जीविति जीवामि चित्रगिरिवि इव अनघ। यहाँ लघु पत्तक नामक कौवा अपनी प्रार्थना स्पष्ट करते हुए कहता है कि अनघ हे निष्पाप, अनघ हे निष्पाप, भवता भक्षितेनपि आपको खाने पर भी, मम पुष्कले आहार मेरा पर्याप्त भोजन न नहीं होता है, परंतु त्वयि जीविति आपके जीवित रहने पर, चित्रग्रीव के समान जीवामी में जीवित रहता हूँ। देखिए यहाँ लघु पत्तक नामक कौवा जो इस पूरी कथा को देख रहा था अपनी आंखों से, वो कहता है कि हे निष्पाप पुण्य आत्मन मूषिक राज हिरण्यक, कि वो हिरण्यक से कहता है कि मैंने जो कथा सुनाई है उसके माध्यम से वो कहता है कि हे निष्पाप पुण्य आत्मन मूषिक राज हिरण्यक, यदि मैं नीच आचरण करते हुए आपको खा भी जाता हूँ, क्योंकि हिरण्यक कहता है ना कि भक्ष्य और भक्षक की मित्रता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कौवा होता है वो चूहे को खा जाता है, मूषक को खा जाता है। तो उसी के बारे में वर्णन करते हुए लघु पत्तक नामक कौवा उपरोक्त कथा के माध्यम से कहते हैं कि हे निष्पाप, अनघ यानी कि हे निष्पाप मूषिक राज हिरण्यक, यदि मैं नीच आचरण करते हुए और आपको खा भी जाता हूँ तब भी मेरा पर्याप्त भोजन नहीं होता, क्योंकि आपका भोजन तो जरा सा ही है। हे महात्मन, यदि आप जीवित रहते हैं तो आपकी सहायता से मैं भी कपोत राज चित्रग्रीव के समान जीवित रहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार मूषक राज हिरण्यक ने अपने मित्र चित्रग्रीव को उसके जाल काट कर जीवन दान दिया था, उसी प्रकार कह रहा है कि अगर तुम मेरे मित्र बन जाओगे तो मैं भी चित्रग्रीव के समान जीवित ही रहूँगा, अतः आप मेरी मैत्री स्वीकृत करो। यहाँ मित्रता को विपत्ति नाशक के रूप में क्या कहते हैं स्पष्ट किया गया है। दोबारा सुन लो। यहाँ लघु पत्तक नामक कौवा उपरोक्त कथा के माध्यम से मूषिक राज हिरण्यक से कहता है कि अनघ हे निष्पाप, भवता भक्षितेन आपके खा लेने पर अपि भी मम पुष्कल आहार मेरा पर्याप्त भोजन नहीं होता। पुष्कल यानी कि पर्याप्त।
त्वयि जीवति, परंतु आपके जीवित रहने पर चित्रग्रीव के समान जीवामी, मैं जीवित रहता हूँ। आगे अन्यच्च, और भी। तिरश्चामपि विश्वासो दृष्टे पुण्ये एक कर्मणाम सताम ही साधुशीलत्वात् स्वभावो ही निवर्तते। यानी कि यहाँ स्वभाव की अपरिवर्तनशीलता का कथन करते हुए कह रहे हैं कि व्यक्ति का स्वभाव चेंज नहीं होता, यानी कि परिवर्तित नहीं होता। तो कहता है वो आगे कि पुण्य एक कर्मणाम, कि पुण्य मात्र कर्म करने वाले, तिरश्चामपि यानी पशु पक्षियों का अपि भी विश्वासो दृष्टे विश्वास देखा गया है। क्योंकि सताम सज्जनों का साधुशीलत्वात् परोपकारी आचरण होने से, साधुशीलत्वात् यानी कि अच्छा आचरण होने से, स्वभावो निवर्तते स्वभावो न निवर्तते, स्वभाव नहीं बदलता है। यानी कि यहाँ एक बार समझ लीजिए, लघुपत्तक नामक कौवा कह रहा है कि इस संसार में पुण्य कर्म करने वाले पशु पक्षियों को भी परस्पर विश्वास, मतलब पक्षियों में परस्पर विश्वास देखा जाता है, क्योंकि सज्जनों का उपकारक आचरण होता है, अतः व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता। यदि उसका आचरण उपकारी भाव वाला है, अच्छा आचरण है, तो उसका आचरण बदलता नहीं है। जैसे मानव पुण्यात्मा साधुशील होते हैं, वैसे ही पशु पक्षी भी साधु स्वभाव वाले होते हैं। जीव चाहे जिस योनि का शरीर धारण करे, परंतु उसका स्वभाव नहीं बदलता है। तो यहाँ श्रेष्ठ स्वभाव बनाने का उपदेश यहाँ कवि दे रहा है। आगे क्या, इसी को दोबारा समझ लीजिए बच्चों एक बार, कि अन्यच्च, और भी। पुण्य एक कर्म नाम, पुण्य मात्र कर्म करने वाली, तिरश्चामपि पशु पक्षियों का भी विश्वासो दृष्टे विश्वास देखा गया है ही, क्योंकि सताम साधुशीलत्वात् कि सज्जनों का परोपकारी आचरण होने से स्वभाव न निवर्तते, स्वभाव नहीं बदलता है। आगे नेक्स्ट, किंच, और कुछ। साधु प्रकोपितस्य अपि मनो न्यायति विक्रियां निहितापयितुं शक्यम सागरंभस्तृणोल्क्या। तो देखिए यहाँ पर कपूतरा लघुपत्तक नामक कौवा कह रहा है कि प्रकोपितस्य अपि, कि क्रोध उत्पन्न करने पर भी, साधु मने सज्जन व्यक्तियों का मन, विक्रियाम ने आयाति, विकार को प्राप्त नहीं होता है, यानी कि विकृत नहीं होता है, विकार को प्राप्त नहीं होता है ही, क्योंकि तृणोल्क्या, तृण की अग्नि की ज्वाला से, तृण की अग्नि की ज्वाला से, सागरंभे सागर के जल को, तापयितुं न शक्यम गर्म नहीं किया जा सकता है। यानी कि कौवा यहाँ कह रहा है कि कोई दुर्जन व्यक्ति किसी सज्जन व्यक्ति को कष्ट प्रदान कर उसे क्रोधित करने हेतु कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन सज्जन व्यक्ति के मन का विकार नहीं होता, यानी कि वो क्रोधित नहीं होता है। जिस प्रकार कितना ही घास फूस जलाकर उससे अथाह सागर का जल गर्म करने का प्रयत्न किया जाए तो भी वह व्यर्थ ही है, क्योंकि उस तिनके की अग्नि से समुद्र का जल गर्म नहीं किया जा सकता है। तो कहा गया है कि महात्मा में क्रोध का अभाव ही रहता है। तो दोबारा समझ लीजिए एक बार इसको, कवि यहाँ कह रहा है कि प्रकोपितस्यपि, ये क्रोध उत्पन्न करने पर भी, साधु मने सज्जन व्यक्तियों का मन विक्रिया में आयाति, विकार को प्राप्त नहीं होता ही, क्योंकि तृणोल्क्या कि तिनके की अग्नि से, सागर के जल को, तापयितुं न शक्यम गर्म नहीं किया जा सकता है। आगे हिरण्यको ब्रूते, हिरण्यक नामक चूहा कहता है, चपलस्त्वम, तुम चंचल हो, चपलेन से स्नेह सर्वथा न कर्तव्य, चपलेन से चंचल व्यक्ति के साथ स्नेह सर्वथा न कर्तव्य, सर्वथा नहीं करना चाहिए। तथा च उक्तम, जैसा कि कहा गया है। अब देखिए मूषक राज हिरण्य क्या कहता है, मार्जारो महिषो महिषः काके का पुरस तथा विश्वासात् प्रभुवन्ति एते विश्वास तत्र न उचित है। यानी कि यहाँ अविश्वसनीय प्राणियों की गणना करते हुए मूषिकराज हिरण्य कहता है कि मार्जारो बिलाव, महिषो भैंसा, मेष है भेड़, काक है कौवा, का पुरुष है कायर पुरुष तथा कायर पुरुष, एते ये विश्वासात् प्रभुवन्ति, विश्वास करने से प्रबल हो जाते हैं,
तत्र इसलिए वहाँ विश्वास है न उचित, विश्वास करना उचित नहीं है। यानी कि बिडाल, भैंस, भेड़, कौवा, कायर पुरुष, इन 5 पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि इन पर विश्वास किया जाए तो ये प्रभावशाली बनकर अपने स्वामी का ही अनिष्ट कर देते हैं, अतः इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोबारा सुन लीजिए। हिरण्यक कहता है कि मार्जारो बिलाव, महिषो, भैंसा, मेष है भेड़, काक है कौवा तथा कापुरुष है तथा कायर पुरुष, एते ये विश्वासात विश्वास करने पर प्रभुवंती प्रभावशाली बन जाते हैं। तत्र इसलिए वहाँ विश्वासो न उचित, विश्वास नहीं करना चाहिए। किंच अन्य कुछ और भी, आगे देखिए। किंच अन्यत कुछ और भी, शत्रु पक्षो भवान अस्माकम, कि आप हमारे शत्रु पक्ष के हो। शत्रुणा संधिर न विधेय, और शत्रुओं के साथ संधि नहीं करनी चाहिए। उक्तम चेतत, और कहा भी गया है, शत्रुणा ने ही संधयात संश्लिष्टेनपि संधिना सुतप्तमपि पानीयम समयति एव पावकम, कि शत्रु से संधि क्यों नहीं करनी चाहिए उसके बारे में बताते हुए मूषिकराज हिरण्यक कहता है कि सुश्लिष्टेनपि संधिना, कि सुदृढ़ संधि से भी शत्रु के साथ ने ही संध्यात मेल नहीं करना चाहिए, कि सुदृढ़ संधि से भी शत्रु के साथ मेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुतप्तम अपि पानीयम, कि अच्छी तरह से गर्म किया गया जल, सुतप्तम अपि अच्छी तरह से गर्म किया गया पानीयम जल पावकम समयति एव, अग्नि को बुझाता ही है। यानी कि यहाँ दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार पानी को कितना ही गर्म क्यों नहीं किया जाए, परंतु वह अग्नि को बुझाता ही है। तात्पर्य यह है कि जल का स्वभाव है अग्नि को बुझाना, अतः वह अग्नि को बुझाता ही है। इस प्रकार शत्रु स्वभावश हमें हानि पहुँचाता ही है। दोबारा सुन लीजिए। मूषिकराज हिरण्यक कहता है कि सुश्लिष्टेन अभिसंधेना, अत्यधिक सुदृढ़ संधि से भी शत्रुना नहीं संध्यात, शत्रु से मेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुतप्तम अपि अच्छी तरह से गर्म किया गया पानीय जल भी पावकम समयति, जल को पावक यानी कि अग्नि को बुझाता ही है। आगे, दुर्जने परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन मणिना भूषित सर्पे की मसौने भयंकर है। देखिए यहाँ पर विद्या से संपन्न दुर्जन को भी त्यागने के बारे में कथन करते हुए मूषिकराज हिरण्यक कह रहा है कि विद्या अलंकृतो अपि सन, कि विद्या से अलंकृत होने पर भी दुर्जन है परिहर्तव्यो, दुर्जन व्यक्ति त्यागने योग्य होता है। क्यों? क्योंकि मणिना भूषित है सर्पे, कि मणि से विभूषित सर्प कि मसौने भयंकर है, क्या भयंकर नहीं होता है? यानी कि यदि सर्प मणि से सुशोभित है फिर भी वो बहुत भयंकर होता है। इसी प्रकार विद्या से अलंकृत दुर्जन भी व्यक्ति भी त्यागने योग्य होता है, क्योंकि वो कभी भी कष्ट पहुंचा सकता है। यानी कि कवि मणियुक्त सर्प का दृष्टांत बताते हुए कहते हैं कि क्या मणि से सुशोभित सर्प भयंकर नहीं होता है, अर्थात मणियुक्त सर्प तो और भी अत्यधिक क्रोधी, विष वाला एवं हानिप्रद होता है। उसी प्रकार दुष्ट प्रकृति का विद्वान भी अधिक दुखदायी होता है। आगे, यद अशक्यम न तत्शक्यम, यद शक्यम शक्यमेव तत् न उदके सकटम याति नैचे नौर गच्छति स्थले। तो देखिए यहाँ पर मूषिकराज हिरण्यक क्या कह रहे हैं कि यत अशक्यम, जो कार्य किया नहीं जा सकता, तत्सक्यम ने तो वह नहीं किया जा सकता है। यत सक्यम, और जो कार्य किया जा सकता है, तत्सक्यम में वो किया जा सकता है। उदके सकटम, उदके यानी कि पानी में, सकटम न याति, गाड़ी नहीं चलती है। नौश्चे, और नौका स्थल न गच्छति, स्थल पर नहीं चलती है। यानी कवि का कथन है कि जो कार्य नहीं होने वाला होता है वो होता ही नहीं है, और जो होने वाला होता है वो होकर ही रहता है। जिस प्रकार कोई गाड़ी जल में नहीं चलती है तथा कोई नौका पृथ्वी पर नहीं चलती है, उसी प्रकार क्योंकि उनका वहाँ चलना संभव नहीं है। यानी कि यहाँ भाग्य की प्रबलता का वर्णन किया गया है कि होनहार तो होके ही रहती है। तो दोबारा सुन लो। यद असक्यम, जो नहीं हो सकता है, तत्सक्यम ने वह कार्य नहीं हो सकता है। यद सक्यम, जो कार्य हो सकता है, तत्सक्यम में वो कार्य होता ही है। उदके, जल में, सकटम न याति, गाड़ी नहीं चलती है। नौश्च, और नौका स्थले न गच्छति, स्थल यानी कि जमीन पर नहीं चलती है। नेक्स्ट,
महतामपि अर्थसारेण यो विश्वसति शत्रुषु भार्यासु च विरक्तासु तदंतम तस्य जीवनम। यानी कि यहाँ शत्रु एवं स्त्री पर विश्वास न करने का कथन करते हुए मूषिक राज हिरण्य के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि यह जो महतामपि की यह यानी कि जो पुरुष महतामपि किसी बड़े प्रयोजन के लिए, महतामपि अर्थसारेण किसी बड़े प्रयोजन के लिए शत्रुषु शत्रुओं पर, विरक्तासु भार्यासु च और विरक्त अपनी पत्नियों पर विश्वसिति विश्वास करता है, तस्य उसी विश्वास से उसके जीवन का तदंतम नाश हो जाता है। यानी कवि कह रहा है कि कोई पुरुष किसी बड़े प्रयोजन को सिद्ध करने हेतु अथवा धन की प्राप्ति के लिए यदि शत्रुओं पर या अपने प्रति अनासक्त अपनी पत्नियों पर विश्वास करता है तो उसका विश्वास ही उसके जीवन को नष्ट कर देता है। यानी कि यहाँ पर शत्रु और स्त्री पर विश्वास न करने का कथन किया गया है। दोबारा सुन लो, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो पुरुष महतामपि अर्थसारेण किसी बड़े प्रयोजन के लिए, अर्थसारेण या धन के लिए, शत्रुषु शत्रुओं पर, विरक्तासु भार्यासु च और विरक्त अपनी भार्याओं पर विश्वसति विश्वास करता है, तस्य जीवनम तदंतम तो उसी विश्वास से उसके जीवन का नाश हो जाता है। नेक्स्ट, लघुपत्नको ब्रूते। लघुपत्नक कहता है श्रुतम मया सर्वम, मैंने सब कुछ सुन लिया है, तथापि फिर भी मम एतावान एव संकल्प है, फिर भी मेरा इतना ही संकल्प है कि त्वया से सौहृदम अवश्यम करणीयमिति, कि आपके साथ मित्रता अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा नहीं तो अनाहारेण यानी कि अनशन करके बिना खाना खाए पिए, आत्मानम एव अपने प्राणों को तव द्वारी आपके द्वार पर ही व्यापादयिष्यामीति त्याग दूंगा। यानी कि मैं बिना खाना खाए अपने को आपके द्वार पर ही त्याग दूंगा, यानी कि अपने प्राणों को आपके द्वार पर ही मैं त्याग दूंगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।